इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट जबार चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि क्या इनकी आर्म्ड फोर्सेस से दिफा नहीं हो पाया जो अब ये दुनिया के हर कैपिटल में जाएंगे अपने दिफा के लिए? पाकिस्तान कभी कहते हैं कि कश्मीर हमारा ज़ाती मसला, हम अपने मसाइल बायलैटरल तरीके से निपटाएंगे, अब दुनिया को खुद ही इनवाइट करने जा रहे हैं हर मसले के लिए। कभी कहते हैं सीज़ फायर अमेरिका ने क्यों नहीं करवाया, तीसरी कुव्वत क्यों आई सीज़ फायर करवाने, अब खुद ही दुनिया के हर दरवाजे पे दस्तक देने जा रहे। करना क्या चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट? देखिए, बहुत शुक्रिया नीलम। ये जो है ना, वफूद भेजने, ये डेलीगेशन को भेजना, ये बहुत ही ओल्ड स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी है। ये वो खतो किताबत वाले ज़माने की डिप्लोमेसी है। आजकल के दौर में ये मिसफिट है, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि आजकल के दौर में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको नहीं पता कि जनाब इस रीजन में या इस मुल्क में क्या हो रहा है। अब दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है जो मुल्क होते हैं वो अपने सफ़ीर का जो ब्रीफ है वो सबसे पहले देखते हैं, सुनते हैं और उस पे फैसले करते हैं या उस पे राय बनाते हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि जनाब जो इंडिया में मौजूद सफ़ीर हैं, क्या उन्होंने अपने मुल्कों को ये नहीं भेजा होगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान में जो मौजूद सफ़ीर हैं, क्या उन्होंने ये बात नहीं बताई सबको, अपने मुल्कों को, कि पाकिस्तान ने जो है ना वो तहकीकात की शफाफ थर्ड पार्टी तक की तहकीकात की पेशकश इंडिया को पहले कर दी थी, उसके बावजूद उन्होंने हमला किया। और दूसरा, जो जो शशि थरूर साहब को उन्होंने पिक किया है, ये अमेरिका में जाएंगे। यानी कि इनका जो वफद है वो अमेरिका और साथ ही कुछ लैटिन जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर जाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि ये अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप को क्या बताएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप के इल्म में कोई इजाफा कर सकेंगे कि जिनको जो हर हर लम्हा जो है वो इस पूरे सिचुएशन में, पूरे प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप खुद इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने खुद सीज फायर जो है ना वो मीडिएट की या उन्होंने खुद अनाउंस किया। अब शशि थरूर उसको जाके क्या उसके इल्म में इजाफा करेंगे, जब भारतीय वफद क्या बताएगा उनको? और क्या ये जो है मार्को रूबियो जो उनके वजीर खारजा हैं, उनके इल्म में कोई इजाफा करेंगे? हालांकि मार्को रूबियो जो है वो ये सिर्फ वॉर के ज़माने में नहीं, बल्कि पहलगाम जब से हुआ और पाकिस्तान ने जब से इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, उस वक्त से जो है दोनों मुल्कों के साथ जो है वो राब्ते में थे, दोनों मुल्कों के टेलीफोन कर चुके थे उनके वजीर खार। तो उनको उनको सबसे ज्यादा पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, किसने गलत किया है। तो ये इस तरह की ये डिप्लोमेसी करना कि जनाब जी को जाके वफद जो है वो दबाएगा, ये सिर्फ डोमेस्टिक पब्लिक और जो पॉलिटिकल जो कंजम्पशन है सिर्फ उसके लिए है, ताकि जनाब लोगों को बताएं। और इसमें नीलम मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं, हिंदुस्तान की तरफ से ये जिनकी डिप्लोमेसी के लिए ये वफद भेजना, ये उस बात का एतराफ़ है कि जनाब हिंदुस्तान वाकई जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। ये उस बात का जो है ना वो खुला एतराफ़ है कि जनाब वो उनसे मामला संभल नहीं रहे और उनसे जो है कोई बात मुल्क जो है वो उनकी नहीं मान रहा। आप मुझे बताएं कि सबसे वर्स्ट क्राइसिस जो हिंदुस्तान में आया, जो सबसे बड़ा हमला जो हिंदुस्तान में आज की तारीख तक जो आया, वो मुंबई अटैक था 2008 का। उसके बाद भी हिंदुस्तान ने ऐसे डेलीगेशन जो है वो दूसरे मुल्कों में नहीं भेजे थे, क्योंकि उस वक्त जो है लोग जो है दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी या उन पर बिलीव कर रही थी। और आपको याद है कि उस वक्त वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रही थी और पाकिस्तान ने जो है वो जो जो वो कह रहे थे उन लोगों के यहाँ पे उनको राउंड किया, उनके खिलाफ FIR स्टार्टिंग, बड़ा उस वक्त मामला हुआ। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान ने दुनिया को बताने के लिए ऐसे जनरल पॉलिटिकल वफद नहीं भेजे, इस वक्त भेजे हैं छोटे से इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के साथ है ही नहीं। तो यकीनन। डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन जो हुई है उसका खुला एतराफ है, जो कि इस वक्त जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की हाईएस्ट लेवल का नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रहा है। तो आपको ये चीज रखनी चाहिए कि वो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट। बिल्कुल, और वो तो उसका इजहार जब्बार चौधरी साहब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है और इंडिया के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जब्बार साहब, आपने अभी जैसे कहा कि ये तो ओल्ड फैशन हो चुका है, इसकी अब बहुत ज़्यादा उस तरह से ज़रूरत नहीं, और हम जानते हैं नीलम भी उस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में बता रही थी कि अब तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से दे दिए जाते हैं और पूरी दुनिया में आपका मौक़िफ़ पहुँच जाता है। अब पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है एक कमेटी बनाने का, बिलावल साहब जो हैं उनकी सरबराही में, और उसमें कुछ नाम जो पाकिस्तान के साबिक वज़राए ख़ारजा या इंपॉर्टेंट शख्सियात रही हैं। तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी रिएक्शन में ये पाकिस्तान ने किया, या अब चूँकि इंडिया ने ये अमल कर दिया था तो पाकिस्तान की मजबूरी थी कि वो भी कोई इस तरह का एक वफ़द बनाए और ख़ुद जाके मुख्तलिफ ममालिक के वो दौरे करें और उनको पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करें?
देखिए अहमद, ये पाकिस्तान और इंडिया के अगर आप डिप्लोमेटिक नॉर्म या रवायात या इनके रिलेशन देखें ना, तो हमारा हर काम जो है ना वो रेसिप्रोकल बुनियादों पर होता है। जो भी हो, अच्छा हो तो अच्छा करते हैं, बुरा हो तो बुरा करते हैं। और वैसे भी जाहिर है, मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान ने फिर एक बेहतर इनिशिएटिव लिया कि हमें कम से कम कोई जो कोना है, जो कोई भी जो स्पेस है, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हिंदुस्तान जो है वो जाकर, चलो जो जिनके इस एज में भी जाकर अगर बताना चाहता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, कि वो उन्हीं उन्हीं स्पॉट्स पे अपने लोगों को भी भेजे, कि अगर एक कान जो है वो हिंदुस्तान की आवाज सुन रहा है या अपना उनका मौकफ सुन रहा है, तो कम से कम दूसरी साइड का मौकफ भी उसी दिन या उससे अगले दिन या उसी यानी कि सफेर में रह के जो है ना वो पाकिस्तान का भी आ जाना चाहिए। इस वजह से भी ये जरूरी है, ताकि कम से कम जो है वो जहां पर हिंदुस्तान अपनी बात कर रहा है तो पाकिस्तान भी अपनी बात करे। तो इसलिए रेसिप्रोकल बुनियादों पर ये डिप्लोमेसी होती है। तो हमने ये इनिशिएटिव सिर्फ इसलिए लिया है, और अगर हिंदुस्तान जो है शायद इसको इनिशिएट ना करता है, इस इनिशिएटिव को, तो शायद हम इस पाकिस्तान जो है उसको ना ले। बिल्कुल। बट ये कि जरूरत थी हिंदुस्तान के इनिशिएटिव के बाद, हमें भी लेना चाहिए, तो हमने लिया, और ये अच्छा इनिशिएटिव। सही। अच्छा, कुछ ये भी बताएं आप, बहुत नज़र रखते हैं इंडिया में जो पॉलिटिक्स है और अंदरूनी जो मामलात हैं, उसके बाद एक रिफ्ट सी आ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन के लोग भी इसमें नॉमिनेट हुए हैं। ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनको पता नहीं है, वो ये वही ऑपोजिशन है जिसको जेलों में डाला जा रहा था इलेक्शन से पहले तक, जिसको करप्ट साबित किया जा रहा था। आज उसी ऑपोजिशन के लोग जो हैं उनको दुनिया भर में भेजा जा रहा है। तो इस वक्त आपस में क्या, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कितने आपके एयरक्राफ्ट गिरे हैं, तो अंदरूनी क्या इस वक्त रिफ्ट जारी है इंडिया में? नीलम जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स चल रही है। मैं आपको ये अपना इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस के लिए ये मैं रखूं सामने, कि बीजेपी की हुकूमत ने, यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, यानी कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे कांग्रेस से नाम मांगे कि आप हमें 4 नाम दे दें। अब कांग्रेस ने अपने खुद अपना डेलीब्रेट करके अपने 4 नाम जो थे वो बीजेपी सरकार को भेज दिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए इंफॉर्मेशन कि उन 4 नामों में शशि थरूर का नाम ही नहीं था। शशि थरूर वाज नॉट इंक्लूडेड। जो कांग्रेस ने 4 लोग दिए उनमें शशि थरूर ऐड ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने उन 4 नाम जो है ना वो कारपेट के नीचे रख लिए, और कांग्रेस से ही अपनी मर्जी के 4 नाम जो है वो पिक करके तो उनको पब्लिक कर दिया, जिनमें एक शशि थरूर का नाम भी था। अब शशि थरूर के हवाले से लोग बहुत जना के ना वो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शशि थरूर के जो है ना वो कांग्रेस से खिलाफात चल रहे हैं 2022 से। 2022 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो खाड़गे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो और शशि थरूर का मुकाबला हुआ था। अच्छा, उस इलेक्शन में शशि थरूर हार गए और खाड़गे जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए जब सोनिया गांधी के बाद। तो उस दिन से जो शशि थरूर है ये नाराज हैं कांग्रेस से कि जनाब मुझे क्यों प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अच्छा, उसके बाद नाराजगी के बाद जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जो है ना वो नरेंद्र मोदी के करीब आ गए। अगले पिछले 6 महीने की शशि थरूर की स्टेटमेंट्स देखें तो जनाब आपको जो है ना ये लगेगा कि शायद ये बीजेपी का नैरेटिव ग्रो कर रहे हैं और राहुल गांधी पे भी तनकीद कर रहे नजर आएंगे आपको। यही वजह है कि जो अपना बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसने इस शशि थरूर को पिक किया है, क्योंकि फेस तो है अपना डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, यूएनओ में अपना कांग्रेस के दौर में जो नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो इस वजह से जो है इनको पिक किया, जिसकी वजह से कांग्रेस भी इनके साथ नहीं है। अपोजिशन जो है वो इस मामले पे साथ नहीं है, वो बल्कि सवाल कर रही है कि आपको अगर हमसे नाम मांगे थे, अगर आपने अपनी मर्जी के नाम पिक करने थे तो फिर आपने हमसे नाम क्यों मांगे थे। और दूसरा, शशि थरूर को अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उसने कोई 1-2 इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, इस वजह से भी बहुत ज्यादा ना उन लोगों को, बीजेपी के लोग उनको अपलोड कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर ने पॉलिटिकली भी जो है ना वो सुइसाइड किया है इस ऑफर को पिक करके। उसकी एक बड़ी डायनामिक मैं आपको वजह बता देता हूँ नीलम। शशि थरूर इलेक्शन लड़ते हैं केरला से। केरला में जो है वो बीजेपी का वजूद तक नहीं है। केरला में बीजेपी की वजूद इतना ही है जितना कि पंजाब में बीजेपी का वजूद है। इसलिए वहां पर कांग्रेस की थोड़ी सी प्रेजेंस है, ज्यादातर वहां पे सेकुलर जमातें जो है ना वो करती हैं। अब नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो शशि थरूर को टिकट नहीं देगी। अब नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जो है बीजेपी शशि थरूर को टिकट देती है और हल्का वो अपना रखते हैं अपना केरला वाला, तो कंफर्म हार है। तो शशि थरूर ने जो है ना वो अपनी फिलहाल इस मौके को गेन करने के लिए तो उसने ये ऑफर कबूल की है।
बट पॉलिटिकली जो है ना वो शशि थरूर ने अपने लिए भी सुसाइड किया है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर इंडियन मीडिया को खंगालें तो शशि थरूर जो है उनका जो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बैगेज है, गो कि वो उनकी जो दिल्ली की कोर्ट है उन्होंने उनको जो है ना इसमें एक्विट किया हुआ है, लेकिन अगर आप 2014 से उनकी आपको पता होगा कि उनकी वाइफ सुनिंदा पुष्कर ने खुदकुशी कर ली थी। उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट, उनका नाम सामने आया था। सुनिंदा पुष्कर साहबा का जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, वो अभी भी मौजूद है। अगर आप जाके उनके जो एक्स अकाउंट है, अगर उनकी मौत से पहले जो 1-2 दिन की जो ट्वीट्स हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे, जिसका जो है वो इनडायरेक्ट जो है उन्होंने इल्ज़ाम जो है वो लगाया कि वो परेशान है सिर्फ इस वजह से कि उनके जो हस्बैंड हैं वो शायद जो है उनको वो मामला जो है ना वो किसी और तरफ उलझे हुए हैं। इसी बात को लेके इंडियन मीडिया के अर्नब गोस्वामी का अगर रिपब्लिक का आप चैनल मॉनिटर करें तो आपको कुछ दर्जनों वीडियोज ऐसी मिल जाएंगी जिसमें जो है वो अर्नब गोस्वामी ने इस केस को जो है ना वो थॉरोली डिस्कस किया है। गो के 2022 में अपना जो दिल्ली की कोर्ट है उन्होंने जो है वो शशि थरूर साहब को जो है ना वो उसमें ऑपरेट किया, लेकिन इल्जामात की हद तक जो है वो बहुत सारा बर्डन जो है उन पर भी मौजूद है। यकीनी तौर पे इस पिक के बाद जो है वो केस दोबारा जो है वो लोग उसको डिस्कस करना बिल्कुल हमने देखा सोशल मीडिया पे भी वही उस हवाले से उनका डिस्कस हो रहा था। बहरहाल इसके अलावा उनकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे आपने भी कहा कि हालिया जो तनाज़ा हुआ उसमें उन्होंने इंडिया का मुकदमा इंटरनेशनली पेश करने की कोशिश भी की। अगर हम इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को देखें जब्बार चौधरी साहब, बिलावल जो हैं वो और फिर ये शशि थरूर, तो आपको ठीक है बिलावल के पास शायद उतना तजर्बा ना हो, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनली चीज़ों को डील करने के हवाले से एक उनकी ट्रेनिंग भी मौजूद है, उनकी पर्सनैलिटी भी है। शशि थरूर की अपने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हो सकती हैं इंडिया के हवाले से। तो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को, ये जो दोनों वफूद हैं, कौन किसका पलड़ा आपको भारी लगता है अगर इंटरनेशनली हम देखें? अहमद, बड़ा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दे देता हूँ। बस ऐसे ही है जैसे कि आप कहें कि हमारा मुकाबला जो था ना, हमने सोचा था कि राफेल से होना है, लेकिन मुझे ये यकीन था कि हमारा मुकाबला राफेल से नहीं बल्कि अभिनंदन जैसे पायलटों से होना है। तो यही सूरत हाल जो है ना आप डिप्लोमेसी में ले लें कि उन्होंने शशि थरूर को जो है ना वो हायर तो कर लिया है, बट ये कि इंडिया का जो केस है, इंडिया का केस इतना कमजोर है, वो लॉस्ट केस है। वो चाहे शशि थरूर लड़े, चाहे नरेंद्र मोदी खुद चले जाएं किसी मुल्क में जाके बताने के लिए, तो वो जीता नहीं जा सकता। क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान की जो पहलगाम के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो ऑफर है दुनिया को, वो अभी तक स्टैंड स्टिल है। और मैंने आपको अपने आपके शो में मेरा ख्याल है उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान की ऑफर जो है वो हिंदुस्तान कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इसके अजाइम जो हैं वो और तरह के हैं। ऑफर को इन्वेस्टिगेट करना इस इशू को मसला है ही नहीं। अब जो है जब इस पहलगाम के बाद जब एक एपीसी हुई और उसके बाद अमेरिका ने दो ताकतवर मुल्कों के, एक यूरोपीय मुल्क था और एक जो है वो दूसरा अमेरिकन कंट्रीज की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, दो ताकतवर मुल्कों के सफीरों को उन्होंने बुलाया वजीर खारजा ने, और उनसे कहा जी कि आप जो है वो हमारी सपोर्ट करें और हमारे हक में बयान दें, ताकि जो है वो हम जो है ना वो इस जंग की तरफ बढ़े और पाकिस्तान को कंडेम करें। उन दो सफीरों ने आउटराइटली ये बात कही अपना इनके वजीर खारजा को कि आप हमें सबसे पहले तो सबूत दें कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और या फिर ये कि आप जो है वो पाकिस्तान की जो ऑफर है इन्वेस्टिगेशन की उसको एक्सेप्ट करें। अगर उस इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान गिल्टी पाया जाता है तो हम जो है वो आपके साथ होंगे, आपके साथ सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं देंगे बल्कि हम सपोर्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। अब ये केस है हिंदुस्तान का, और ये केस यही केस जाके जो है वो इन डिप्लोमेट्स ने जाके दुनिया को बताना है। दुनिया ऑलरेडी जानती है, और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने कम से कम इस 15 दिनों में 150 मुल्कों से 150 वज़ीर खारजा से रब्ता किया है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान का केस समझाया है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस जंग के दौरान सिर्फ दो मुल्क दुनिया के जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े। एक जाहिरी तौर पर, वाज़े तौर पर खड़ा है वो इजराइल है, और दूसरा खुफिया तौर पर खड़ा है वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के वजीर खारजा और
हिंदुस्तान के वजीर खारजा की टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है ना वो परसों हुई है, और जिस पे उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये दो मुल्क जो हैं हिंदुस्तान के साथ हैं, बाकी दुनिया पूरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो आपने जो दौरा जो मशरिक वस्ता का था, उसमें हर मौके पर उनकी जो है वो गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने हिंदुस्तान को ये कहा है कि आप जो है ना ये जंग छोड़ के ट्रेड की तरफ आए, जिसका जिसका कि हिंदुस्तान में बुरा भी मनाया जाता। और यूरोप के साथ हिंदुस्तान के क्या हालात हैं वो आप जो है वो आज से 10 दिन पहले का जयशंकर का जो है ना वो स्टेटमेंट, उनकी एक इंटरव्यू है, आप वो निकाल के देख लें, जिसमें फ्रस्ट्रेशन के आलम में जयशंकर ने मेजबान से ये कहा कि हमें जनाब लेक्चर देने वाला यूरोप नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके यूरोप के साथ क्या ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें बता ही रहे। तो ये दो मुल्क हैं, ये दो रीजन हैं जिनको उन्होंने अपनी साइड पे करना है, उन दोनों को ऑलरेडी पता है। यूरोप बुरी तरह के साथ पिटा हुआ है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो आपका मशरिक वस्ता वाला ब्लॉक है, और वहाँ के जो सऊदी अरेबिया के जो वजीर खारजा हैं वो भी इस पूरे फियास्को में जो है वो दोनों मुल्कों के साथ राब्ते रहे। और ये बार बार जो है हिंदुस्तान जा रहा था सऊदी अरब और यूएई की तरफ कि जनाब हमने हमला कर दिया है, आप पाकिस्तान को बात कर लें। लेकिन उस दौरान भी हमारे दोस्त ममालिक ने भी सऊदी अपना यूएई अपना हिंदुस्तान को यही पैगाम दिया कि अब आपने हमला कर लिया है तो फिर इंतजार करें, पाकिस्तान भी अपना उसका जवाब देगा। तो पूरी दुनिया की जो 3 बड़े ब्लॉक हैं, मशरिक वस्ता, यूरोप और अमेरिका और लैटिन अमेरिका के लोग, ये तीनों जो ब्लॉक्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की मौक़िफ़ को सपोर्ट किए हैं। और ऊपर चेरी ऑन द टॉप जो है वो यूएन है। आप यूएन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लें, तो तमाम को मिल मिला के आप जब बताएंगे तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शशि थरूर ने क्या केस लड़ना है। तो वैसे ही होना कि अपील जो है अभिनंदन को दे दिया गया और वो गिरना ही गिरना है। इसी तरह डिप्लोमेसी शशि थरूर को दी है तो उन्होंने जो वो बर्बाद होना ही। वैसे भी आपकी बात तो इसी से वाज़ेह हो जाती है। फ्रांस वो बेचारे डील्स करते रहे और अब वो जिनसे डील्स की हुई हैं कंट्रीज वो भी कहेंगी कि हमारा ऑर्डर तो कैंसिल ही कर दें भाई, ये तो खतरा है, हम तो चाइना या पाकिस्तान से पूछ लेते हैं, बल्कि पाकिस्तान के पायलट से पूछते हैं, मशवरा करने के लिए कॉल्स आती होंगी कि हमें बताएं हम कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं, हमें ट्रेन करने थोड़ा सा, तो वो करते होंगे। ये अपना इनके ताल्लुकात है ना, ये राफेल की डील जो है ना ये नरेंद्र मोदी ने कर तो ली थी, लेकिन ये डील में जो है ना वो कोई बहुत अच्छे टर्म पे नहीं, शुरू से आप देखें तो नहीं हुई थी ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इस वजह से ही ये सोर्स कोड का भी जो इशू था वो बना, और हिंदुस्तान को जो है ना वो राफेल के सोर्स कोड उसका अपग्रेडेशन के इशू भी आए, वो अभी तक जो है ना वो हल तलब है मामला। तो फ्रांस वाला जो है ना वो पता भी आप साफ ही समझे इस वाले। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।